पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे साथ चलना चाहते हैं। इसलिए तो वो इस दुनिया में मानव बनकर आए। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, वास्तव में उनकी स्वेच्छा से वे आते हैं, हमारे बुलाने के कारण नहीं। क्या हम इस बात को समझ पाते हैं? उन्होंने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और हम जानते हैं कि ईश्वर झूठ नहीं बोलते, वे उनके वादे के पक्के हैं। तो क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि ईसा मसीह हमारे साथ हैं, पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ हैं? क्योंकि उन्होंने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई हम इसी बात पर हम आज की साधना में मनन करने वाले। भाई हम अपने आप को तैयार कर लें, हम अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल ले लें और अपना निर्धारित स्थान हम चलें। अब बैठ जाइए, अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। हम प्रार्थना शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के लिए, जिनको तूने इस धरती पर हमारे मुक्तिदाता के रूप में तूने भेजा, और उनके जीवन, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें अपनी संतान बना लिया है। ये प्यारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे विनती करते हैं, आज की साधना के द्वारा हमारे जीवन में तेरे पुत्र की उपस्थिति को जानने, पहचानने, अनुभव करने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तू हमारे साथ रहता है, हमें सिखा कि कैसे हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में, तेरी उपस्थिति में अपना जीवन यापन कर सके। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे कहा है कि तू सदा हमारे साथ है। प्रभु हमें कृपा दे कि हम आज की इस साधना के द्वारा हम तेरे वचनों को ध्यान से सुन सकें, समझ सकें, और इस सत्य को हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए जी सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज की साधना के लिए जो पाठ हम लिए हैं वो है संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 24 वर्सेस फ्रॉम 13 to 35। उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए यम्माउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लेयोपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि वहां इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाजरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए
अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। आइए हम इस पाठ को कम से कम 2-3 बार ध्यान से प्रार्थना के साथ हम पढ़ लें, ताकि ये जो महान घटना है, वास्तव में पुनर्जीवित प्रभु पहली बार पुनरुत्थान के बाद लूकस रचित सुसमाचार के अनुसार इन शिष्यों को दिखाई देते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें, रहस्य छुपे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए और आइए हम मनन चिंतन के लिए अपने आप को तैयार करें। हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। सबसे पहले आप सबों को मृत्युंजय प्रभु, पुनर्जीवित प्रभु यीशु के नाम में हैप्पी ईस्टर। संत लूकस रचित सुसमाचार के अनुसार ये जो घटना हमें दी गई है, इसके अनुसार पुनर्जीवित प्रभु सर्वप्रथम 2 शिष्यों को दिखाई देते हैं। यहाँ एक है क्लोआपस और एक उनका साथी, और दोनों प्रेरितों में से नहीं थे और वे जा रहे थे यरूशलेम से एम्माउस की ओर। और होता क्या है, अचानक उनके पास आ जाते हैं प्रभु यीशु, लेकिन वे पहचान नहीं पाते हैं। वो हमेशा ऐसे ही होता है, पुनर्जीवित प्रभु को उनके प्रेरित ही नहीं पहचान पाए तो ये कहां पहचान पाते। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि पुनर्जीवित प्रभु जैसे वे बात कर रहे थे उनके साथ हो लेते हैं। उनसे पूछते हैं, क्या मैं भी आप लोगों के साथ आ जाऊं? कहते हैं आइए। फिर प्रभु उनसे पूछते हैं, आप लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? यहाँ 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात, वे प्रभु को आमंत्रित नहीं किए, प्रभु स्वयं उनके साथ चलना चाहे, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु उनके साथ चलना चाह रहे थे, उनके साथ जैसे वे चल रहे थे। तीसरी बात, वे जिस विषय पर बात कर रहे थे उसमें वे भी शामिल होते हैं। वे कोई नई बात लेके नहीं आते हैं। कौन? पुनर्जीवित प्रभु। पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ है, आज भी वह प्रभु हमारे साथ है। वास्तव में इस पाठ पर हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं, पूरा एक वीडियो, जो पवित्र यूकरिस्त के लिए ये जो पाठ कितना महत्वपूर्ण है। वास्तव में इस पाठ को आप ध्यान से देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो हम इसमें 2 भागों को देखते हैं। एक है शब्द समारोह, दूसरा है पवित्र यूकरिस्तीय समारोह, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में 2 समारोह होते हैं, शब्द समारोह और यूकरिस्तीय समारोह। यहाँ शब्द समारोह में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पूरा सुसमाचार सुना रहे थे। वचन सुनाए, कहां से लेके? मूसा से लेके सारे नबियों के ग्रंथों को लेकर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सुसमाचार सुना रहे थे, वचन सुना रहे थे। और उसके बाद में, जैसे हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में देखते हैं, प्रवचन दिया जाता है। ईश्वर के वचन को तोड़कर हमें दिया जाता है, हमें खिलाया जाता है, हमें पोषित किया जाता है। वही कार्य प्रभु यीशु उन दोनों शिष्यों के लिए किए, उन्हें समझाने लगे। और प्रभु यीशु के इस तरीके को वे दोनों शिष्य बाद में बताते हैं। जब वे हमसे ये सब बातें कर रहे थे, वे ये कह रहे थे, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे। एक हृदय उद्दीप्त होना, वास्तव में एक ज्योति वहां आना। उनके हृदय, उनका मन अंधकार में थे और प्रभु यीशु, पुनर्जीवित प्रभु, उनके साथ चलकर
वहां ज्योति प्रदान करते हैं, उद्दीप्त हो गए। ये वास्तव में जल रहा था। उद्दीप्त होना मतलब वास्तव में जलना। प्रभु यीशु हर यूकरिस्तीय बलिदान में यही हमारे लिए करते हैं। दूसरा भाग है पवित्र यूकरिस्तीय समारोह। वहां हम देखते हैं कि प्रभु रोटी तोड़ते हैं। आज के इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण एक बात यह है कि रोटी तोड़ते समय वे प्रभु को पहचान लिए। वचन सुनते समय उनका हृदय उद्दीप्त हुए, जल रहे थे प्रेम से, ज्योति से, लेकिन रोटी तोड़ते समय वे प्रभु को पहचान लिए। और मैं आपको बताऊं, अंतिम भोज के समय ये दोनों शिष्य प्रभु के साथ नहीं थे, क्योंकि अंतिम भोज में केवल और केवल 12 प्रेरित थे। वहां ईश्वर की मां मरियम भी नहीं थी। तो ये दोनों शिष्य इसको कैसे पहचान? जरूर प्रभु यीशु जब लोगों के लिए रोटी तोड़ते थे तब भी यही प्रक्रिया करते थे, लेकिन यहां वे और कुछ ज्यादा समझने लगे। पुनर्जीवित प्रभु जो उनकी आंखों को खोल दिए, उन्हें विश्वास का वरदान दिए, उन्हें रहस्यों को, ईश्वरीय रहस्यों को पहचानने का वरदान दिए, वे अब उस विश्वास की ज्योति में, इस वचन की उस ज्योति में रोटी के रूप में वहां प्रभु को देखते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यही प्रभु हर यूकरिस्तीय बलिदान के द्वारा हमारे साथ चलते हैं। वही प्रभु हमें अपने पास बुलाकर हमारे साथ चलते हैं, अपने वचन सुनाते हैं, उन वचनों को तोड़कर हमें सुनाते हैं, हमें समझाते हैं। क्या जब हम ईश्वर के वचन सुनते हैं, क्या हमारे हृदय भी उद्दीप्त होते हैं? क्या ईश्वरीय प्रेम से जलते हैं? क्या उस ज्योति में हम ईश्वरीय रहस्यों को बेहतर समझ पाते हैं? और क्या हम उन वचनों से प्रेरित होकर यूकरिस्तीय प्रभु को वास्तव में हम पहचान पाते हैं, जैसे ये 2 शिष्य प्रभु को पहचान लिए? इसके लिए हमें भी प्रभु यीशु को हमारे जीवन में आमंत्रित करना अनिवार्य है। कैसे आमंत्रित किए? प्रभु जरूर बातें करते समय उनके साथ चले, लेकिन ऐसे वो दिखाई दिए या ऐसे लगा उनको कि मानो वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी पूरी इच्छा थी, योजना थी उनके साथ रहने का, उनके साथ ठहरने का। जब वे उन्हें आमंत्रित करते हैं, प्रभु यीशु इनकार नहीं करते, तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि वही उनकी इच्छा थी। पहला कदम प्रभु यीशु, ईश्वर सदा उठाते हैं हमारे पास आने का, हम नहीं, लेकिन जरूर उसका प्रत्युत्तर हमसे होना चाहिए। ड्यू रिस्पॉन्स, उचित प्रत्युत्तर, यही है विश्वास। इस विश्वास के द्वारा वे प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और प्रभु यीशु उनके साथ अंदर जाते हैं। इसी बात को हम प्रकाशना ग्रंथ में भी देखते हैं। वहां प्रभु यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, और जो मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा या खोलता है, मैं उसके यहां भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यहां प्रभु यीशु इन दोनों शिष्यों के हृदय को खटखटा रहे थे अपने वचन सुना के, और वे दोनों शिष्य अपना हृदय प्रभु के लिए खोल दिए, और प्रभु वहां अंदर प्रवेश कर उन्हें खिलाते हैं और स्वयं उनके साथ खाने के लिए वहां बैठ जाते हैं। और यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने आप को तोड़कर उन्हें दिए। 3 दिन पहले जहां प्रभु यीशु छोड़कर गए वहीं से शुरू करते हैं। अंतिम भोज में प्रभु यीशु यही कार्य किए थे, और वे वापस लौटकर मृतकों में से पुनर्जीवित होकर वे वही कार्य यहां संपन्न करते हैं। कितना महत्वपूर्ण एक बात है। हम प्रभु से कुछ बातें सुने, प्रभु क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में। वे कहते हैं कि मेरे प्रिय, जब तुम दुखी हो, जब तुम अपनी पीड़ा में पड़े रहते हो, जैसे ये जो 2 शिष्य थे, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे भी पता है जब तुम ऐसे अवस्थाओं का, ऐसी स्थितियों का सामना करते हो तो बहुत बार यरूशलेम से दूर जाते हो। यरूशलेम, गुड फ्राइडे, मेरी मृत्यु, इन सब से तुम दूर भागते हो, लेकिन तुम नहीं पहचान पाते हो, अनुभव कर पाते हो कि मैं तेरा ख्याल रखता हूं। जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा, और मैं हमेशा तेरे पास आता हूं, जैसे मैं उन दोनों शिष्यों के पास गया था। मैं सदा तेरे साथ चलता हूं,
लेकिन जरूर तेरी अंदर आत्मा के द्वारा, तेरे कॉन्शियंस के द्वारा मैं तुमसे बातें करता हूं, जहां केवल तुम मेरी सुन सकते हो। और कभी कभी मैं कोई व्यक्ति के द्वारा तुमसे बातें करता हूं। कोई बच्चा हो सकता है, कोई बड़े कोई हो सकते हैं। और कभी कभी मैं सृष्टि के द्वारा भी तुमसे बातें करता हूं, और कभी कभी मैं पवित्र बाइबल के द्वारा भी तुमसे बातें करता हूं। जब कभी तुम मेरी आवाज सुनते हो, और तुम जानते हो जब तुम सुनते हो वास्तव में तुम्हें क्या करना है, केवल उसको स्वागत करना है। और तेरी भी प्रार्थना यही होनी चाहिए जैसे इन दोनों शिष्यों की थी, जो एक प्रकार मुझे बाध्य किए, मुझ पर दबाव डालने लगे थे कि मैं उनके साथ जाकर रुकूं। मैं इसलिए तेरे हृदय में भी उस प्रकार की भावना उत्पन्न करता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि इस प्रकार कोई भी मुझसे निवेदन करे, मुझे आमंत्रित करे उनके जीवन में, उनके घर में, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी भी इनकार करूंगा? क्या तुम्हें पता नहीं, मैं इसी के लिए ही मेरा स्वर्ग छोड़कर तेरे समान एक साधारण मनुष्य बनकर तेरे बीच में रहा? क्या मैं ये सब तुझसे दूर रहने के लिए किया? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसी के लिए तो आया, इसी के लिए तो मैं मरा, और इसी के लिए तो मैं पुनर्जीवित हुआ, ताकि मैं तेरे साथ रह सकूं। जैसे पवित्र बाइबल में भी तुम पढ़ते हो, मैं बंद कमरे में भी अंदर आ सकता हूं। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन मैं जहां कहीं भी मैं चाहूं वहां मैं उपस्थित हो सकता हूं। और वास्तव में मैं हर घर के, हर व्यक्ति के द्वार के सामने खड़े होकर मैं खटखटा रहा हूं, जैसे मैं इन दोनों शिष्यों के हृदय को खटखटाया। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इन महान रहस्यों को जो हम प्रभु से सुने हैं, इन पर हम थोड़ा सा गहरा मनन करें। आइए हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा ही अनुसरण करने का निर्णय लिया हूं और किसी को नहीं। और मैं जानता हूं कि ये केवल और केवल तूने मुझे चुना है और मुझे बुलाया है। ये तुम्हारा निर्णय है मुझे बुलाने का। तू कभी भी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, और मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा उस चुनाव का आदर सम्मान करूं। तू ही मेरा प्रभु है, तू ही ज्ञान, क्षमा, प्रेम, जीवन और सभी अच्छाइयों का भंडार, स्रोत तू ही है। प्रभु मुझे भी तेरी कृपा का, तेरे प्रेम का, तेरी क्षमा का साधन बना। हे प्रभु, मैं बहुत बार जब पवित्र यूकरिस्त बलिदान में सहभागी होने जाता हूं, वो मुझे बहुत बार समझ में नहीं आता है। मैं अपने में खोए रहता हूं, और मुझे लगता है कि ये पवित्र यूकरिस्त, और ऐसे लगता है कि पवित्र यूकरिस्त की कोई जरूरत नहीं है। आज जब लोग प्रार्थना सभाओं में, करिश्माई प्रार्थनाओं में भाग लेना ज्यादा पसंद करते हैं, ये मुझे बोरिंग लगता है। हे प्रभु, ये आज भी मेरे लिए एक रहस्य बनकर रहते हैं। मुझे कृपा दे कि मैं इन रहस्यों को समझ सकूं, और मेरी जिंदगी भी मुझे एक पहेली लगती है। मैं पूरा यहां व्यस्त रहता हूं, पता नहीं किस चीज पे। मैं किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता हूं। प्रभु मुझे कृपा दे कि मैं कहां पर अपना ध्यान लगाऊं, कैसे तेरे साथ चलूं। और मैं जानता हूं केवल एक ही जिंदगी है जो मैं इस दुनिया में जीऊंगा, और इसके आधार पर मैं तेरे पास स्वर्ग में जीने के लिए आ सकता हूं। मुझे कृपा दे। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम इन बातों के साथ साथ आपके हृदय में, हमारे हृदय में जो बातें उमड़ रही हैं, उन सबको हम प्रभु पर प्रकट करें। आइए हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, मेरे साथ रह जा। हे प्रभु, मैं कितना चाहता हूं कि मेरा ऐसा एक दोस्त हो जो मुझे पूर्ण रूप से जानता है, लेकिन जो मुझे न्याय नहीं देता है, जज नहीं करता है, मुझे दोषी नहीं ठहराता है। मुझे ऐसे भी एक कोच चाहिए
जो मेरी कमजोरी और मेरे ताकतों को जानता है, और वो जानता है कि कैसे मैं इनसे छुटकारा पाऊं, कैसे मैं अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को मैं अपनी शक्ति में बदल सकूं। जैसे तूने कहा संत पौलुस से, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और इसलिए उन्होंने कहा, जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवान हूं। प्रभु मुझे भी ऐसी कृपा प्रदान कर। ये प्रभु मेरे अंदर भी एक अभिलाषा है, मेरा हृदय भी उद्दीप्त होता है, मेरी भी एक चाहत है कि मैं तेरे लिए कुछ उचित कार्य कर सकूं, लोगों के लिए मैं विशेष कुछ कर सकूं। लेकिन प्रभु तू ही यह मेरे हृदय में डाला है, तो प्रभु मुझे कृपा दे कि मैं उसको पहचान सकूं और उसको पहचान कर उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर सकूं। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इन बातों को अपने दिल में संजोए रखें और इस पर मनन करें, और आपके मन में भी जो बातें उमड़ रही हैं उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। आइए हम इन सभी बातों को लेकर प्रभु के चरणों में आए और हम चौथे चरण में प्रवेश करके यहां हम कुछ निर्णय लें, कुछ संकल्प लें। क्या क्या निर्णय हमें लेना चाहिए? सर्वप्रथम हमें ईश्वर की आवाज पहचानने सीखने का निर्णय लेना है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं। वे खटखटाते रहते हैं अलग अलग रीति से। उनकी आवाज को पहचानने का एक निर्णय और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने का एक निर्णय, उनके लिए द्वार खोलने का एक निर्णय। चौथा, उन्हें हमारे जीवन में आमंत्रित करने का, हमारे साथ रहने के लिए आमंत्रित करने का एक निर्णय। हमारी इच्छा के, हमारी जरूरत के अनुसार केवल नहीं, हमेशा और विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्त बलिदान के बारे में जानकारी लेना और उसमें योग्य रीति से भाग लेने के बाद। इनके साथ साथ हमारी और भी बहुत सारी बातें हमारे मन में हो सकती हैं जिनके बारे में हमें निर्णय लेने की जरूरत है। आप उन्हें अपनी डायरी में लिखिए और आज से ही इसको अमल करने की कोशिश करिए। आइए हम इन सभी बातों को पिता के चरणों में ले आकर हम प्रार्थना करें। हे अति पवित्र दयावान पिता, हमारी इन दीन प्रार्थनाओं को तेरे पावन चरणों में लाकर हम तुझे से विनती करते हैं, हम सबों को उन दोनों शिष्यों के समान मनोभाव प्रदान कर। हम तेरे पुत्र के साथ, तेरे साथ पवित्र आत्मा के साथ निरंतर समय बिताने की इच्छा हमें उत्पन्न कर। हम उसके द्वारा तुझे हमारे जीवन में आमंत्रित कर सके, तेरे साथ रहकर अपना जीवन यापन कर सके। हे पवित्र आत्मा, तूने कहा है कि हमारा शरीर तेरा मंदिर है, तू यहां हमारे शरीर में निवास करता है। हमें कृपा दे कि हम तेरे इस मंदिर रूपी शरीर को हम शुद्ध रख सके, पवित्र रख सके। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, में कृपा प्रदान कर ताकि हम सदैव तेरी आवाज सुनने के लिए लालायित रहें, तुझे हमारे जीवन में स्वागत कर सके उन दोनों शिष्यों के समान। में कृपा प्रदान कर। ये हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पुनर्जीवित प्रभु के साथ जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उनके साथ आनंद और खुशी और ईश्वरीय प्रेम के मार्ग पर, राह पर हम आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।